Hello बच्चों, today's question is the given figure shows systemic plan of blood circulation in humans with label A to D. So this is the diagram. Okay, identify the label and give its function. So options are C. Vena cava takes blood from the body parts to the right auricle. Partial pressure of oxygen is 45 mmHg. D. Dorsal aorta takes blood from the heart to the body parts. Partial pressure of oxygen is 95 mmHg. A. Pulmonary vein takes impure blood from the body parts. Partial pressure of oxygen 60 mmHg. B. Pulmonary artery takes blood from the heart to lungs. Partial pressure of oxygen 90 mmHg. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ओके, अगर हम सारे ऑप्शंस पहले हम इसे डायग्राम को समझते हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेशन की, ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन की, तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. ह्यूमन ब्लड जो है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, और जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड की, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन से pulmonary vein and the left atrium to the left ventricle. Okay, left atrium से left ventricle में जाती है. So यहाँ पे obviously partial pressure of जो ऑक्सीजन है वो greater होगा कार्बन डाइऑक्साइड से. अगर हम deoxygenated blood की बात करें तो जो pulmonary artery होती है वो कैरी करता है pulmonary आर्टरी होती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग्स. ओके, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से हार्ट में जाती है, फिर लंग्स में जाती है. यहाँ पे क्योंकि ब्लड डीऑक्सीनेटेड है इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई होगा. ओके, एओर्टा जो है वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई होगा. जबकि वेना कावा जो होता है, वेना कावा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेना कावा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड द मिडिल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टरियम. तो यहाँ से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से वो राइट आर्टरियम तक पहुंचाता है. तो यहाँ पे भी क्योंकि ये वेना कावा जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो हाई होगा और एओर्टा में ऑक्सीजन हाई होगा. ओके, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, अगर आर्टेरियल प्रेशर में देखें तो वो 95 mmHg होती है, और अगर CO2 की बात करें तो वहां पे होता है 45 mmHg. ओके, सो हम ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सी. वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल. ओके, तो ये बिल्कुल सही है. सी जो है वेना कावा ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल ले जाता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होगा. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. डी. डोर्सल एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स. यस, एओर्टा जो है वो किसे कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और फ्रॉम द ब्लड किससे कैरी करता है, हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स. और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली हाइयर होगी क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं, ए इज द पल्मोनरी वेन. यहाँ पे ये दिखाता है पल्मोनरी वेन टेक्स द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. इम्प्योर कहने का सेंस है डीऑक्सीनेटेड, नहीं, पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. बी. पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. ओके, दिस इज करेक्ट. ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स तो ले जाता है, लेकिन यहाँ पे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ना कि ऑक्सीनेटेड ब्लड. अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना चाहिए, जबकि ये ऑक्सीजन का दिया हुआ है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट विल बी द बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.